आईडीएफ चीफ ने दुश्मन देशों को वार्निंग दे दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बड़ी धमकी, हमारे दुश्मनों के हाथ काट देंगे। आईडीएफ चीफ एयाल जमीर बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, दुश्मनों तक पहुंच जाएंगे हमारे लंबे हाथ। नौसेना अधिकारी के ग्रेजुएशन समारोह में उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। अब दुश्मन देशों को आईडीएफ चीफ की वार्निंग। बड़ी खबर यह है, 6 देशों को धमकी, जहां आईडीएफ के लंबे हाथ मिडिल ईस्ट के हर मोर्चे पर। कहां? गाजा, ईरान, लेबनान। इसके अलावा अब देखिए दुश्मनों का हाथ काट देंगे। यहां तक तो फिलहाल हाथ पहुंच चुके हैं समीर, और ये तस्वीरें भी हम वक्त वक्त पर दिखाते आए हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर और तस्वीर है जहां यमन पर हमले की तस्वीरें भी हमने दिखाई, इसके साथ ही सीरिया और कतर भी, क्योंकि मायने इसके समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमले की धमकी और दुश्मन को संदेश कि चुन चुनकर मारेंगे। दुश्मन को संदेश कि इजराइल डरता नहीं है। सीरिया एयर स्ट्राइक की सीधी जिम्मेदारी, हर हाल में बंधकों की रिहाई की कसम, और जनता को संदेश कि लंबे संघर्ष के लिए तैयार। ऐसे में समीर, सबसे बड़ा सवाल, बंधकों की रिहाई को देखते हुए क्या इजराइल किसी भी हद तक कहीं पर भी जाकर हमलों को क्या अंजाम दे सकता है? समीर। बिल्कुल, और दत्ता सर हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इजराइल के इस मौजूदा आक्रामक रुख को, वो भी तब जब कतर में हमला करने के बाद अमेरिका की तरफ से भी चेतावनी जारी की जा चुकी है और कतर को अपना क्लोज अलाय बताया जा चुका हो? देखिए, ऐसा है कि इजराइल ने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि हमारे खिलाफ जो भी दुश्मन हैं, जो टेररिज्म में लिप्त हैं, वो दुनिया के किसी भी देश में होंगे, हम उनको वहाँ पे पहुँच के मारेंगे। चाहे वो डायरेक्ट असॉल्ट करें, मिलिट्री अटैक करें, एयर अटैक करें या मिसाइल स्ट्राइक करें, और या मोसाद के माध्यम से कवर्ट ऑपरेशन करें। अभी जहाँ तक इनका सवाल है, जो अभी पिछले 72 घंटे में भी अगर आप बात करें तो 6 देशों के ऊपर इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है। उन टारगेट्स को सिलेक्ट किया है जो जहाँ पे टेररिस्ट थे या टेररिस्ट कार्रवाई में लिप्त थे। तो 6 देश के ऊपर पिछले 72 घंटे में। और अभी जहाँ तक तुर्की का सवाल है, अगर तुर्की में वो मिलिट्री एक्शन नहीं लेते तो वो कवर्ट एक्शन बाय मोसाद कर सकते हैं, और जहाँ पर भी जो इनके टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनको एक कवर्ट स्पेशल ऑपरेशन के माध्यम से मारा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिनाइबिलिटी ऑपरेशन, जहाँ पे वो मारे भी जाएंगे और इल्जाम भी नहीं लगेगा कि इजराइल ने मार दिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक देश ने अपनी स्टेटेड पॉलिसी बनाई है, आप हमारे ऊपर हमला करें और उसके अंदर जो भी लिप्त रहें, चाहे वो 7 अक्टूबर का हमला रहा हो, जो उसमें प्लानिंग में शामिल थे, जो उसको एग्जीक्यूशन में शामिल थे, जो मददगार थे, हम उनको चुन चुन के मारेंगे। और मैं आपको ले जाना चाहूँगा, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो जर्मन अफसर थे जिन्होंने होलोकास्ट के अंदर जिनका हाथ था, जहाँ गेस्टापो के थे या एसएस के थे, इजराइल ने चुन चुन के उनको पकड़ के उनको कानून के टेबल पे लेके आए। तो इजराइल लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है और जो भी उसमें लिप्त होता है उसको छोड़ता नहीं है।